नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई। तो मैं नीतीश कुमार के साथ बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ नीतीश कुमार ले चुके हैं। नीतीश 10वीं बार सीएम बने हैं, रिकॉर्ड अपने नाम पर है। एक नया पावर बैलेंस में सेंट्रल फेस नीतीश कुमार के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबिलिटी का चेहरा और खास तौर पर उद्योग से लेकर रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्रित इनका ध्यान रहने वाला है। कानून व्यवस्था, पंचायत मॉडल से ग्रामीण समर्थन इनका मजबूत नजर आता है, लेकिन इसके साथ ही एक लंबा वक्त राजनीति में 1970 के दशक से अपनी राजनीति का आगाज करने वाले नीतीश कुमार कई भूमिकाओं में नजर आ चुके हैं और नई सरकार के शपथ ग्रहण में सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उनको बधाई देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने के फौरन बाद श्री सम्राट चौधरी जी माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। और अब सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण करें। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
सम्राट चौधरी की तरफ से मंत्री पद की शपथ ली जा चुकी है। कोयरी समुदाय से आते हैं, ओबीसी का बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ी ओबीसी जातियों में से एक जिसका चेहरा सम्राट चौधरी है। हाई प्रोफाइल ओबीसी चेहरा है। राजनीतिक रूप से अलग अलग दल बदलते रहे और ऐसे में हमेशा से सत्ता के केंद्र में भी रहे हैं। नीतीश सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। फिर जेडीयू से अलग होकर बीजेपी का चेहरा और पार्टी को आक्रामक मोड पर ले जाने का श्रेय सम्राट चौधरी को जाता है। बीजेपी के तेज तर्रार चेहरे सम्राट चौधरी, जिनकी तरफ से शपथ इस वक्त ले ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी सम्राट चौधरी को बधाई। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार सिन्हा से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विजय कुमार सिन्हा की तरफ से भी शपथ ग्रहण कर ली गई है। 2010 में पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव जीता। लखीसराय से लगातार लड़ते रहे हैं, जीत हासिल करते रहे हैं। मजदूर संसाधन मंत्री से लेकर बिहार विधानसभा के स्पीकर तक की जिम्मेदारी, फिर लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन की जिम्मेदारी भी संभाली। फिर उसके बाद 2024 में उप मुख्यमंत्री बनाए गए। डिप्टी सीएम का पद तब से संभालते हुए रोड कंस्ट्रक्शन, आर्ट कल्चर, यूथ अफेयर्स, माइंस एंड जियोलॉजी, ये तमाम मंत्रालयों की जिम्मेदारी इनके पास रही और 2025 से कृषि मंत्री के तौर पर भी वो कार्य करते हुए नजर आए। एक बार फिर से शपथ ग्रहण कर चुके हैं विजय कुमार सिन्हा। बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नीतीश कुमार की तरफ से उन्हें दी गई। मंत्रीगण मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। अब एक एक करते हुए मैं मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को तब के सिवा ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जायसवाल से लेके विजय चौधरी तक, मंगल पांडे तक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए। 5 मंत्रियों ने एक साथ पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। विजय कुमार चौधरी जेडीयू कोटे से, समस्तीपुर सैरे रंजन से जहां पर चुनकर आए एमएलए वो रहे हैं। कई मंत्रालय उनकी तरफ से संभाले गए। जेडीयू के सीनियर लीडर में से एक है और इसके साथ ही बाकी चेहरे उनकी तरफ से भी शपथ ग्रहण कर ली गई है। एक एक करते हुए अब दस्तखत भी वो करेंगे। मंगल पांडे ने भी शपथ इसी बीच में
ने ले ली है। मंत्री पद की शपथ मंगल पांडे की तरफ से ली गई। बड़े चेहरे हैं, बहुत सारे चेहरे हैं जो एक साथ शपथ लेते हुए मुमकिन है नजर आएंगे। दिलीप जायसवाल की तरफ से भी मंत्री पद की शपथ ले ली गई है। मंगल पांडे देखिए, पूर्व में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। पथ निर्माण विभाग में भी मंत्री मंगल पांडे रहे हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। उनकी तरफ से भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर ली गई है और बीजेपी के एक मजबूत स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर, एक रणनीतिकार के तौर पर मंगल पांडे की जगह रही है। और इससे पहले कई राज्यों में चुनाव से पहले उन्हें जिम्मेदारी भी दी गई है, चाहे वो झारखंड हो या फिर हिमाचल हो। गांधी मैदान में ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और एक साथ 5 चेहरों ने मंत्री पद की शपथ को ग्रहण किया है। अब मुमकिन है कि आगे भी इसी तरीके से नाम अनाउंस होते जाएंगे और एक साथ 5-5 लोग शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री अब बधाई देंगे। विजेंद्र यादव ने भी मंत्री पद की शपथ इसी के साथ ले ली है। गांधी मैदान पटना का, जहां नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त चल रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा समय साथ साथ लेता हुआ दुष्यंत जी जाएगा। हाँ। गंभीर में मतलब प्रश्न उठेगा विपक्ष की तरफ से। अभी तक किसी महिला नेत्री ने शपथ नहीं ली है, लेकिन है नाम संभावित नाम है, लेकिन तो अभी तो प्रायोरिटी में लिस्ट नहीं बड़ी है। लंबी है और जो नाम भी सुनने में आ रहे हैं 2 ही हैं सिर्फ, स्नेहलता जी और एक पांडे जी। लेसी सिंह का नाम भी अभी चल रहा है, उनका हाँ, भी चल नाम रहा सामने है। आ रहा है। वो तो जैसे जैसे लेकिन शपथ लेते देखिए जाएंगे 50% महिलाओं ने जिस तरह से खुल के वोट दिया है आधी आबादी ने, वैसा जैसी आशा थी आज की, वैसे चेहरे महिलाओं के दिखे नहीं अभी तक। तो राणा जी, अभी फाइनल अभी तो आएंगे चेहरे जो जिनको शामिल करेंगे। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आएंगे चेहरे, लेकिन मुझे इसे दुष्यंत भाई की बातों से कभी कभी इत्तेफाक में नहीं रखता, लेकिन आज पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। जिस राज्य में आपको इतना बम्पर वोट महिलाओं ने दिया है, जिसमें 71.8%, 2 चेहरे काफी नहीं है आपके। बिल्कुल काफी नहीं है। और मुझे तो लगता है मंत्रिमंडल में बदलाव करने की जरूरत है। जैसे आप देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एक ऐसा पार्टी मानता हूं जो हमेशा स्ट्रेटेजिक और सूझबूझ से कदम उठाती है। ये पार्टी ऐसी है जो हमेशा वो काम करती है जनता के हित में होती है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको बदल देना चाहिए। जो कभी, अब देखिए 20 साल का शासन हो गया बिहार में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन एक नेता उभर के नहीं आ पाया है। ये मुझे हमेशा एक दुख का कारण लगता है। बड़ा खराब लगता है कि 20 साल में अगर हम नेता नहीं बना पा रहे हैं एक प्रदेश में, तो कहीं ना कुछ खामियां। नई चेहरों को बीजेपी ने हाँ, देखिए जैसे सम्राट चौधरी, देखिए सम्राट चौधरी में मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन बाकी समीकरण भी तो है ना फिर। नहीं, समीकरण पे आ रहा हूँ। कुशवाहा जाति से आते हैं, 2% वोट है हमारा, तो मुख्यमंत्री कुशवाहा जाति से आते हैं। नहीं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो ओबीसी। किस बात का रिप्रेजेंटेशन? जिसको अपनी सीट जीतने के लिए माननीय मंत्रीगण मनोनीत तो देखिए, अच्छा, श्रीमती लेशी सिंह, श्री नितिन नवीन, श्री मदन सहनी, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ करता हूँ कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की एकता और अखंडता, मैं बिहार सरकार के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष सभी प्रकार के लोगों संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लेसी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य की मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, व्यक्ति या व्यक्तियों के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
बार फिर से 5 मंत्री पद की शपथ ली गई है, जिसमें लेसी सिंह शामिल हैं। जेडीयू कोटे से हैं मंत्री, चर्चित नामों में से एक है, राजपूत वर्ग से आती हैं। ओबीसी समीकरण में एक बैलेंस का रोल इनकी तरफ से प्ले किया जा सकता है और अपनी एक सरल छवि और जनसेवक वाली छवि इनकी तरफ से बनाई रखी जाती है। महिला चेहरे भी है, नए चेहरे का लाभ पार्टी को इसी बीच में मिल सकता है। नितिन नबीन की तरफ से भी शपथ ली गई। बांकीपुर सीट से इन्होंने अपना चुनाव लड़ा। बीजेपी कोटे से आते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर की भूमिका निभा चुके हैं। इससे पहले इनके पास अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग भी रहा है, लॉ एंड जस्टिस भी इनके पास रहा है और बीजेपी के नेता इनके पिता जरूर हमेशा से रहे हैं और खासतौर पर अभी रिसेंटली इन्होंने बांकीपुर विधानसभा सीट से जीत को अपने नाम किया है। फिर मदन सहनी की तरफ से भी शपथ ग्रहण की गई है, जो कि दरभंगा के बहादुरपुर से सीट इन्होंने जीती और जेडीयू कोटे से ये आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पहले समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए ये निभा चुके हैं। 3 बार विधायक ही रह चुके हैं और इन्होंने झिलका स्तर पर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। जिला परिषद में काम किया, उसके बाद आगे काम करते हुए नजर आए हैं। निषाद समाज से हमेशा से जुड़े रहते हैं और बिहार की जो सामाजिक गणना है उसमें पिछड़ा समाज वोट बैंक के तौर पर ये जाने जाते रहे हैं और बहुत भरोसेमंद जमीनी नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है। फिर इसके साथ रामकृपाल यादव की तरफ से भी शपथ ग्रहण की गई। दानापुर सीट से इन्होंने हाल ही में अपनी जीत दर्ज की है। 2014 में ये बीजेपी में शामिल हुए थे और इसके साथ ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी इनकी तरफ से संभाली जा चुकी है। ओबीसी यादव समुदाय से ये आते हैं और साथ ही मजबूत ग्रामीण और ओबीसी वोट बैंक के नेतृत्व वाला एक चेहरा ये ज़रूर हैं और सांसद, मंत्री, संगठन के नेता के तौर पर एक एक्सपीरियंस लेकर अपने साथ चलते हैं। फिर संतोष कुमार सुमन की ज़रूर बात करेंगे। हम कोटे से हैं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उनकी तरफ से भी शपथ ग्रहण कर दी गई है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बिहार सरकार में मंत्री, जिम्मेदारी इनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, माइनर वाटर रिसोर्सेज की उनकी रही है और साथ ही देखिए जीतन राम मांझी जो है वो इनके पिता हैं, इनकी तरफ से भी शपथ ग्रहण इसी बीच में कर ली गई है। बहुत सारे जातिगत समीकरण इस बीच में देखिए बनते नजर आ रहे हैं। युवा पढ़े लिखे चेहरे को भी तरजीह दी जा रही है। इस कॉम्बिनेशन में फिलहाल युवा चेहरा भी साथ साथ एक देखने को मिला है हम पार्टी से। बिल्कुल, और रामकृपाल जी को जो अभी हमने नया चेहरा है वो शपथ लेते हुए, पर इनका बहुत नुकसान आरजेडी को हुआ है। पूरा कैडर बिल्डिंग का ये प्रोग्राम देखते थे और एक बड़ा विश्वसनीय चेहरा थे आरजेडी में। पटना की सीट को लेकर शायद बात बिगड़ी थी। पिछले लोकसभा के चुनाव में वहाँ से मिसा भारती जी चुनाव लड़ी और फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अच्छे नेता हैं और निश्चित रूप से इनके आने से बीजेपी को यादव वोट बैंक में एक स्थान प्राप्त होगा। राणा जी, देखिए, जातिगणना अगर समीकरण की बात करेंगे तो इस समय सबसे ज़्यादा राजपूत समुदाय से विधायक आए हैं, तकरीबन 31। मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, जेडीयू और हम सबको मिलाकर के बात कर रहे हैं। माननीय भूमियार मंत्रीगण मनोनीत मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सब लोग आगे। नजदीक रहिए, बताते हैं आगे। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और निर्वहन करूंगा। मैं भय या अनुराग या देश के मान और विधि के लोगों न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या प्रकट नहीं करूंगा।
नई सरकार के शपथ ग्रहण में इस वक्त जमा खान की तरफ से ली गई है शपथ। जेडीयू कोटे से आते हैं, मजबूत सीट है चनारी रोहतास की, वहां से इन्होंने चुनाव जीता। बिहार सरकार में मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और जो मुस्लिम चेहरे का एक प्रतिनिधित्व है वो इनके साथ देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण मुस्लिम चेहरों में जेडीयू के ये शामिल रहे हैं और जो नीतीश कुमार सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक भरोसे की बात करते हैं उस पॉलिटिक्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है। एक माइनॉरिटी बैलेंस के तौर पर भी ये नजर आएंगे और कई बार ये शिक्षा विकास जैसे मुद्दों की बात करते हुए नजर आए। संजय सिंह टाइगर की तरफ से भी बीजेपी के कोटे से आए हैं, दिनारा से इन्होंने सीट जीती और बीजेपी के बहुत जुझारू और एक आक्रामक शैली वाले नेताओं में ये गिने जाते हैं। संगठन में हमेशा से सक्रिय रहे हैं। बधाई नरेंद्र मोदी की तरफ से इस वक्त दी जा रही है तमाम मंत्री पद की शपथ लेने वाले चेहरों को। ओबीसी संरचना में एक मजबूत पकड़ संजय सिंह टाइगर भी रखते हैं। कई बयान कानून व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर इनकी तरफ से दिए गए। जातिगत समीकरण अगर आप देखेंगे तो राजपूत सवर्ण वाली एक चेहरे के तौर पर हैं बीजेपी के फारवर्ड नेताओं में से एक। फिर अरुण शंकर प्रसाद जो कि खगड़िया से जीते, बीजेपी के कोटे से आए हैं, 2 बार विधायक खगड़िया से रहे हैं। बहुत स्थानीय पकड़ इनकी मजबूत मानी जाती है। बीजेपी संगठन में एक अनुभवी चेहरा भी है, कई समितियों में इनकी तरफ से भूमिका भी निभाई गई है और विकास, सड़क निर्माण, ग्रामीण कनेक्टिविटी जैसे इश्यूज पर एक्टिव नजर आए हैं। और इनका समीकरण अगर जातिगत देखेंगे तो वैश्य एक तो समाज को रिप्रेजेंट और दूसरा व्यापारी समुदाय की बात ये जरूर करते हैं, यानी जो व्यापार वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उनका कॉम्बिनेशन लेकर ये साथ में चलते हैं। फिर सुरेंद्र मेहता बीजेपी के कोटे से बछवाड़ा सीट से इन्होंने जीत दर्ज की और बीजेपी के जो पुराने संगठन नेता हैं उसमें ये शामिल हमेशा से रहे हैं। एक शहरी वोट बैंक पर इनका प्रभाव देखने को मिला है। बनिया ओबीसी के हिसाब से ये एक चेहरा माने जाते हैं। रमा निषाद महिला चेहरा है, उनकी तरफ से शपथ ग्रहण की गई है और निषाद समुदाय में एक प्रभावशाली चेहरे के तौर पर कई जिलों में वो सक्रिय है। जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है ईबीसी, वहाँ का प्रतिनिधित्व जरूर ये करते हुए नजर आती हैं और ईबीसी वोट बैंक का विस्तार ऐसे में होगा एनडीए के लिए इनके चेहरे के तौर पर, क्योंकि निषाद वोट बैंक बीजेपी की रीढ़ बनता हुआ इस बार के चुनावों में भी देखने को मिला है। जल्दी से एक टेक संजय राणा जी आपसे इन 5 चेहरों पर, फिर दूसरे एक मुस्लिम चेहरे की बात की तो एनडी एक ही सीट मिली है और एक ही जीते हैं तो बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व, मैं तो कहता हूँ अच्छा प्रतिनिधित्व देना भी चाहिए था। ईबीसी की बात हो रही, तकरीबन 10 विधायक जो है ईबीसी समुदाय से आते हैं, वैश्य तकरीबन 23 विधायक आते हैं। तो हमें लगता है सबका प्रतिनिधित्व उसमें देने की कोशिश की गई है कि सारा रिप्रेजेंटेशन हो, सारा चीजें अच्छी हो। लेकिन इस समय 5 साल, आने वाले 5 साल में बीजेपी के लिए 2 महत्वपूर्ण चैलेंज होंगे और उसको एज ए बीजेपी सपोर्टर कह सकती हैं, ऐसे मतलब उनके विचारधारा को मानने वाला कह सकती है। उनको 2 चीजें करनी चाहिए। एक तो अपने कार्य जो सरकार के द्वारा किया जाएगा, दूसरा संगठन पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा। एक ऐसा चेहरा लाएं जिसके बल पे इतना बड़ा मैंडेट जो मिला था आज एनडीए गठबंधन को, तो उसके बाद कुछ नया दिखना चाहिए था। मुख्यमंत्री तो चलिए घोषित था, लेकिन उप मुख्यमंत्री के लिए किसी महिला को, युवा को इसकी चर्चा भी थी, आगे ला सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने कोई रिस्क लेना उचित नहीं समझा। नहीं दुष्यंत जी, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई रिस्क है। सम्राट चौधरी कोई रिस्क नहीं है। सम्राट चौधरी समाजवादी हैं, बीजेपी से का तो मतलब वो जेडीयू नहीं आरजेडी में पहले थे और उसके बाद अगर बीजेपी अलग सब में जहां सत्ता रहती है वहां रहते हैं, वो हमेशा से उसके केंद्र में मुझे नहीं लगता कि उनको लेकिन कोई कुछ बदलाव न करना आगे बदलाव की संभावना को भी बरकरार रखता है। इसका मुझे उम्मीद कम है कि बदलाव की संभावना। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री लखेंद्र कुमार रोशन, सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, श्री दीपक प्रकाश से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या विश्वास, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा,
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, अभी जो शपथ ली गई है उसमें शामिल रही हैं एक श्रेयसी सिंह भी, बीजेपी से आती हैं, जमुई सीट पर जीती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं शूटिंग डबल ट्रैप में। 2020 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, राजनीति में एंट्री ली। महिला चेहरा है, इस बार सरकार का भी चेहरा बन चुकी हैं। युवा, प्रभावशाली और एक राष्ट्रीय पहचान वाले नेता के तौर पर। अगेन जातिगत समीकरण, अगर कास्ट बैलेंस की बात करेंगे तो राजपूत सवर्णों का एक चेहरा है, लेकिन साथ ही युवा, महिला और एक खेल वाली जो इमेज है उसका कॉम्बिनेशन ये साथ में लेकर चलती है। इनके बारे में मशहूर है कि जमुई में ये ज़मीनी स्तर पर वहाँ के लोगों के साथ लगातार जुड़ी रहती है। फिर उसके बाद प्रेम कुमार की तरफ से शपथ ली गई। मोतिहारी, पूर्वी चंपारण के इलाके से जीते, बीजेपी के कोटे से आते हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग से लेकर कला, संस्कृति, विधि विभाग की जिम्मेदारी ये संभाल चुके हैं। एक अनुभवी, भरोसेमंद और स्थिर चेहरे के तौर पर ये ज़रूर रहे हैं और बनिया वैश्य समुदाय का ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जिसमें इनका एक अच्छा अनुभव रहा है और मंत्रिमंडल में वापसी की एक हमेशा मजबूत संभावना को भी ये रखते हैं। फिर संजय कुमार, जिनकी तरफ से शपथ ली गई, साथ ही जेडीयू में युवा चेहरों में शामिल हैं। अच्छा, आपको कुछ युवा चेहरे ज़रूर नजर आएंगे जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, उसमें संजय कुमार भी एक हैं। उनकी तरफ से शपथ ली गई है। एक साफ सुथरी छवि संगठन में ये लेकर चलते हैं और एक विकास वाली राजनीति करते हुए नजर आते हैं। पंचायत का जो पूरा का पूरा संरचना है उसमें एक मजबूत पकड़ इनकी दिखती है। कुशवाहा और ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये इस वर्ग से आते हैं इसीलिए करते हैं। ओबीसी मॉड्यूल में एक स्थिर चेहरा जेडीयू के तौर पर इनका देखा जा सकता है। साथ ही सुरेंद्र मेहता की तरफ से भी शपथ ली गई। बीजेपी की तरफ से बछवाड़ा, बेगूसराय से जीते हैं, वहां से विधायक के तौर पर और वाणिज्य कर से लेके उद्योग से जुड़े हुए विभाग इनके पास रहे हैं। बनिया और वैश्य समुदाय का रिप्रेजेंटेशन ये करते हैं। प्रभावशाली चेहरा है और व्यापारी वर्ग और कारोबारी समुदाय में भी इनकी पकड़ बहुत मजबूत नजर आती है। बेगूसराय में एक मजबूत इनका जनाधार दिखता है। प्रमोद चंद्रवंशी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, हालांकि पहले जेडीयू में इनकी भूमिका रही है और जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, बीसी कमीशन, उसके भी ये सदस्य रह चुके हैं। बीजेपी में जिम्मेदारियां संभालते हुए, हालांकि जब जातीय जनगणना हुई थी और उसकी रिपोर्ट आई उसको लेकर इनकी तरफ से एक ऑब्जेक्शन ज़रूर रेज किया गया था, लेकिन जातिगत पृष्ठभूमि देखेंगे तो चंद्रवंशी समाज से आते हैं और ख़ासतौर से जो पिछड़ा वर्ग और ओबीसी बैकवर्ड कास्ट है उसके समीकरण के लिहाज से ये चेहरा मजबूत है। दुष्यंत साहब, देखिए, बिल्कुल आपने अब ये 3 चेहरे हो गए। माननीय राज्यपाल महोदय, जल्दी जल्दी से समारोह चेहरे हो गए, लेकिन अनुमति चाहते हैं। अच्छा, समारोह समाप्त हो रहा है तो मुझे लगता है राष्ट्रगान अब मैं जल्दी से नाम लेते हुए चलती हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और राष्ट्रगान के साथ ही गांधी मैदान में शुरू हुआ शपथ ग्रहण समारोह बिहार सरकार का संपन्न हो चुका है
और ये है वो तस्वीर, नीतीश कुमार और साथ ही नरेंद्र मोदी हाथ में हाथ थामे हुए। नीतीश कुमार के चेहरे की जो मुस्कुराहट और जो उनका एक्साइटमेंट है वो देखिए बहुत अलग नजर आ रहा है। और 10वीं बार 9वीं बार का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम कोई उसको अभी तक तोड़ नहीं पाया। 10वीं बार भी इन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर देखिए ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और अपने आप में ये भी यही अनुभव है। और इसी अनुभव की ओर देखिए अब तमाम जो चेहरे हैं वो एक दूसरे का हाथ थामे हुए और ये मजबूत सरकार को प्रदर्शित करने की एक कोशिश होती है, एकता को दिखाने की एक कोशिश होती है। ये है वो चेहरे बिहार मंत्रिमंडल के जिनकी तरफ से शपथ ग्रहण कर ली गई है और शपथ ग्रहण समारोह इसी के साथ होता है संपन्न। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी और अन्य माननीय अतिथि गणों का हम जोरदार तालियों के साथ दूसरी बार मोदी जी ने पिछली बार संख्या कम होने के बावजूद भी और देखिए गमछा, हाँ बिल्कुल, गमछा जो है अगर ना लहरे तो बिहार का चुनाव कैसे पूरा होगा। ये दृश्य इस बार बिहार के चुनावों में कई बार नजर आया और जिस तरीके से एनडीए को बम्पर जीत मिली थी जब बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, तो इसी तरीके से गमछा लहराते हुए नजर आए। और ये देखिए जवाब प्रतिक्रिया सामने, जितने लोग इस वक्त मौजूद है वो भी साथ साथ गमछा, मुझे लगता है कि आज स्पेशली गमछा पहनकर लोग आए होंगे ये धन्यवाद देने के लिए कि अब आपकी सरकार है और जो राज्य है उसको बहुत अच्छे से आप चलाइए। गमछा लहरा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जीत के दिन भी गमछा लहराया था। बिहार में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे उस दौरान भी उनकी तरफ से गमछा लहराया गया था। और इसी के साथ अब मंच से आगे की तरफ बढ़ते हुए तमाम लोग, वो बड़े बड़े चेहरे जो आज बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री देखिए तमाम मुख्यमंत्रियों से, उप मुख्यमंत्रियों से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं जो आज एनडीए की इस जीत का बड़ा हिस्सा बनने के लिए इस मंच पर मौजूद नजर आए। शिवराज सिंह चौहान भी देखिए इधर आपको नजर आएंगे, गिरिराज सिंह से मिलते हुए आगे की तरफ सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मांझी से मुलाकात, चिराग पासवान उनके बगल में, नायब सिंह सैनी नड्डा साहब से मिलते हुए चंद्रबाबू नायडू के पास आ चुके हैं। इस वक्त उनके बगल में अर्जुन राम मेघवाल आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मिल रहे हैं उन चेहरों से भी जो कि बिहार मंत्रिमंडल का भी हिस्सा होंगे और जो मुख्यमंत्री आज यहाँ पर मौजूद हैं। ये मौका है, मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों के लिए ऑल द बेस्ट ही कह रहे होंगे प्रधानमंत्री की बढ़िया से काम करिए, जोश से काम करिए। देखिए पूर्णिमा जी, लोगों नहीं फिर मैं पूछूंगा काम क्या किया। जी जी जी, ये भी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों ने भरोसा किया है मोदी जी और नीतीश जी के जो जोड़ी है उसके ऊपर, तो जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। और जिस तरह से अभी देखे नीति आयोग की रिपोर्ट में 20वें नंबर पे बिहार है, उसे आगे लाना है, 1 करोड़ रोजगार देने की बात करी है। बिल्कुल, काम बहुत है, काम बहुत है। तो और लोगों ने इनकी वादों पे भरोसा किया है, तो जिम्मेदारी तो है और आने वाले समय में कठिन परीक्षा देनी होगी क्योंकि बिहार की सक्सेस बीजेपी को यूपी में लाभ भी दे सकती है और अगर बिहार में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उसका नुकसान भी हो सकता है। दोनों बातें हैं। बिल्कुल सही है। देखिए 26 मंत्रियों का शामिल होना, इस कैसे स्वरूप को आप देखिए पूरे अगर जातिगत समीकरण से देखा जाए तो सबके रिप्रेजेंटेशन तो मिला है। एक-एक करके हम उसको तो प्रिसाइसली डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल क्लब 26 ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि मंत्रिमंडल ठीक है, लेकिन हाँ उप मुख्यमंत्री अगर किसी महिला को बनाते तो ज्यादा एक उत्साह रहता। महिलाओं ने जिस तरह से वोटिंग ये की, ऐसा तो नहीं है क्योंकि बीजेपी ने एक सरप्राइज एलिमेंट वाला कल्चर शुरू कर दिया, इसीलिए ऐसी उम्मीद थी। देखिए बीजेपी सेंटर में तो सरप्राइज करती है, गुजरात में करती है, उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं करती है। यहाँ पे तो हेलीकॉप्टर से गिरता है या तो फिर कोई और डिसीजन लेता है। क्योंकि आपने देखा ना चीजें, देखिए हर समय पॉलिटिक्स में हर चीज अपने हिसाब से नहीं होती है। कभी कभी पार्टनर्स को भी देखना पड़ता है, कभी कभी हमें अलायंस को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे तो फिर अलायंस तो फिर सेंट्रल में भी लेकिन हाँ सेंटर में देखिए ना कि सेंटर में जो अपना है, जो बीजेपी का अपना है, उसमें तो कोई भी बदलाव हो सकता है। लेकिन पार्टनर में आप बदलाव नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि वहां पे जो मंत्री है तो है, वो किसी और कहने पर किसी और कोटे से है, तो आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, पार्टनर डिसीजन लेगा। लेकिन एक बात है कि जो भी
विश्वास, देखिए मैं बार बार बोला 2014 से कंटिन्यूस 11 साल हो गए हैं, जनता का जो अटूट विश्वास प्रधानमंत्री के चेहरे पे है। और यहाँ पे अगर बिहार की स्पेशली बात करें तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसमें तो कोई मतलब संदेह ही नहीं मुझे कि इनको वोट नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, जिम्मेवारियां बहुत बढ़ गई हैं। जिस तरह रोजगार एक मुद्दा है बिहार में, पलायन एक मुद्दा है बिहार में, उसके लिए इनको काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस समय सबसे ज्यादा फोकस इंडस्ट्री को लाना है बिहार के अंदर, जो पहले आई थिंक 10-15 साल में 20 साल में नहीं हुआ, लेकिन ये आने वाले 5 साल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको बहुत दिखेगा। या उम्मीद है कि इंडस्ट्री आएंगी, जैसे भी अदानी का पावर प्लांट बन रहा हो सकता है 2-4 और इससे इंडस्ट्रीज आए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है लिमिटेड है, गवर्नमेंट जॉब कोई जॉब नहीं होती, तो आपको इन्वेस्टमेंट लाना ही पड़ेगा। नहीं तो इसमें फिर ये वो स्वरोजगार वाली कैटेगरी भी लेकर आएंगे ना फिर, और उसके लिए आपको एक तो सुविधाएं देनी होंगी, फिर आपको जो है रोजगार सृजन के लिए आपको इंडस्ट्रीज लानी होंगी, औद्योगिक निवेश आपको करना होगा। जो फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, मखाना उद्योग की आप बात करते हैं, तो मखाना उद्योग को जमीनी स्तर पर बड़ा बेहतर करना होगा। मतलब जो मजदूर हैं, जो मखाना उस गंदे तालाब में उतर कर निकालते हैं, उनकी स्थिति को फिर बेहतर करना होगा। इस पर काम करने की बड़ी जरूरत पड़ेगी। माइन्यूटली ऑब्जर्व हाँ, मखाना इंडस्ट्री की आपने बात किया तो इंडिया का नंबर 1, आई थिंक वर्ल्ड में वी आर नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मखाना प्रोडक्शन की बात करें। इंडस्ट्री की बात हो रही थी कि शुगर फैक्ट्री काफी थी वहां पे, लिकर फैक्ट्री काफी थी, क्योंकि शुगर फैक्ट्री थी तो सारी बंद हो चुकी थी। शुगर फैक्ट्री जो बंद हो गई उसको फिर से चालू कर दिया गया। लेकिन बहुत से रीजनल जो क्षेत्र हैं उस पर रीजनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिससे लोगों का रोजगार का सृजन हो सके। इंडस्ट्री बाहर से कैसे आएंगे, इंडस्ट्री को लाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री का जो ध्येय है मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। हाँ, नो डाउट नीतीश कुमार जी अपने पॉलिटिकल एजेंडे से वहां पर काम करेंगे, लेकिन 20 साल में इंडस्ट्री डेवलपमेंट में काम नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम हुआ। और इंडस्ट्री तभी होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हो सकता है आने वाले 5 साल में बहुत कुछ आपको नया देखने को मिले। देखिए, मुझे जो पूरी उम्मीद, अगर मुझसे पूछेंगे तो हमेशा प्रधानमंत्री पे उम्मीद रहती है। मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल उनके हाथ पैर हो सकते हैं, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे, हाँ जब तक चलेगा तो दिल्ली से चलेगा, और चलना भी चाहिए। सीईओ कौन है? और इस बार 89 सीट्स आई हैं। और सीईओ जब हमारे प्रधानमंत्री हैं तो क्यों नहीं चलना चाहिए? अब सीईओ ऐसा हो जो 18 से 20 घंटे काम करता हो, 16 घंटे काम करता हो, मतलब उसके जो 4 कमरे अलग अलग चीजों के लिए हो, 10 मिनट में यहाँ मीटिंग कर रहा, तो ऐसे सीईओ के अंडर में काम करना इज नॉट इजी। तो चाहे वो मंत्रिमंडल में जो नया मंत्री बन रहे हैं उनके लिए भी इजी नहीं होगा। हाँ, उनके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत बढ़ गई हैं। मतलब ना बैठने दूंगा, ना बैठूंगा, ना बैठने दूंगा वाली बात है। लेकिन एक बात तो है दुष्यंत जी, ठीक है आप कहेंगे कि एक गंभीर चर्चा होती है एक दूसरी तरफ, लेकिन आज का जो मुझे लगता है कि सबसे यूनिक मोमेंट जो रहा है, जो आई कैचिंग रहा, वो ये लास्ट वाला प्रधानमंत्री मोदी का गमछा घुमाने वाला, ये बताते हुए कि देखो बिहार में गर्दा उड़ा दिया आखिरकार। नहीं, बिल्कुल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसा इंडस्ट्री के बारे में कहा, इंडस्ट्री और निवेश के लिए लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा होना एक बड़ी बात होती है। हम देखें तो बिहार में 20 वर्ष से लगातार सुशासन जी की सरकार है और नीतीश कुमार जी का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा भी है। उसके बाद भी अगर इंडस्ट्री खड़ी नहीं हुई, निवेश नहीं आया, तो कुछ और हटके सोचना पड़ेगा। कृषि आधारित नए उद्योगों को खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार को कोई विशेष प्रावधान करना पड़ेगा, राज्य को आर्थिक रूप से सहायता देनी पड़ेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ अच्छा है और कृषि भी अच्छी है। तो इस और गंभीरता से सोचना चाहिए। दूसरा, एक जल संसाधन मंत्रालय केंद्र का है, उसके पास भी काफ़ी अच्छा बजट है, और जिस तरह से बाढ़ बिहार में आती है, नुकसान करती है कृषि को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करती है, उसके लिए भी इस सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल दुष्यंत सर ने एक अच्छी बात बोली है, बाढ़ की एक बात बोली, लेकिन जो कोसी का इलाका है उस पे कुछ भी कर ले। पहले 40% बिहार डूब जाता था जब बारिश का सीजन आता था, लेकिन अभी डूबता नहीं है कम से कम। तो चीजों में मतलब लीस्ट डैमेज हो इस तरफ बढ़ा जा सकता है। हाँ, लेकिन वो चीज ठीक नहीं हो सकती। आप बोले कि वहां पे वॉल तो नहीं बना सकते। जैसे एग्जाम्पल दूंगा मैं गुवाहाटी और ब्रह्मपुत्र नदी की, तो गुवाहाटी शहर नीचे है, ब्रह्मपुत्र ऊपर है, तो आएगा। तो कुछ चीजें बियॉन्ड कंट्रोल है, लेकिन कंट्रोल किया सकता है। प्लस उसको प्रबंधन के लिए, जल प्रबंधन के लिए स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट बना सकती है। और नो डाउट जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया है, चाहे यंग महिलाएं हैं, चाहे यंगस्टर्स को, चाहे दोनों पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक जोश है, जोश होगा। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस, अब देखता है किसको क्या मंत्रालय मिलता है, डिपेंड करता है उसको। लेकिन हाँ, हेल्थ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा किसी मंत्रालय पे पेच फंसेगा लगता है राणा जी? देखिए,
फेस तो फंस सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस गृह मंत्रालय की बात तो नहीं कर रहे हैं नहीं, गृह मंत्रालय तो मुख्यमंत्री खुद ही अपने पास रखेंगे, इसमें कुछ हमेशा से रहा है और रहना भी चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, उनका गृह राज्य है तो गृह मंत्रालय उनके पास होना चाहिए, तो उसमें वो कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा काम चल रहा है। देखिए जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होती है क्राइम तो होगा ही होगा। बोले क्राइम फ्री हो जाए तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और लंदन में तो क्राइम ही नहीं होते। हिंदुस्तान में चलिए मान लेते हैं कि हम लोग थोड़ा सा विचारधारा पुराने जमाने के हैं या हम पिछड़े हुए हैं, जैसा भी आप मान सकते हो, लेकिन हाँ क्राइम कभी खत्म नहीं होता। क्राइम पे कंट्रोल लगा सकता है। और कंट्रोल कैसे लगता है कि विचारधारा जो होती है, जैसे नेता बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले, और इस बार वैसे भी कट्टे और इन सब का बड़ा जिक्र हुआ जब जंगल राज की मुंगेर तो फेमस है कट्टे के लिए। वहां पे जो इतने आर्म्स बनते हैं वो लगता है कि जो जर्मन गन होती है वो एकदम हूबहू कॉपी कर दी जाती है। तो कुछ चीजें फेमस होती है, बट ये है कि अब वो दौर चला गया है। बिहार के लोग भी, जिस हिसाब से वोटिंग हुई बिहार के लोग भी अब वो चीजों से बाहर आना चाहते हैं। और ये देखिए डेवलपमेंट का, यहाँ जातिवाद नहीं चला, यहाँ डेवलपमेंट चला। अगर जातिवाद चलता तो 36% बैकवर्ड है, लेकिन कैश देख लीजिए, कैश 25 विधायक 31 विधायक राजपूत आए, ब्राह्मण 25 विधायक आए, तो कहाँ से आए? तो जातिवाद नहीं चला, यहाँ पार्टी चला, विचारधारा चला और डेवलपमेंट चला। जहाँ पे डेवलपमेंट चलेगा तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और लोगों के वोटिंग करने का तरीका भी बदलेगा। तो दोनों में आपका परिदृश्य दिख रहा है। 10,000 रुपया आना एन चुनाव से पहले और विकास की बातें पे लगता है लोगों ने भरोसा किया है, ये एक कारण है। बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट है अपनी स्कीम नहीं, देती विकास रहती की है। बातों के साथ साथ उस एक विकास को लेकर एक भरोसा भी तो दिखा ना। आप ये देखिए जो बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं उसका प्राइम रीजन दुष्यंत जी क्या हो सकता है? उसका प्राइम रीजन तो काम ही है, काम को लेकर अकाउंटेबिलिटी है। अगर हम जातिगत समीकरणों को और इनको किनारे रख दें, जैसा कि कह रहे हैं राणा जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जातियों ने कोई रोल प्ले नहीं किया है।